आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको इसमें जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग भी कुछ प्रिपेयर किए हुए हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है और जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपने इन 3 क्वेश्चंस का आंसर कमेंट में लिखना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ECI। उसके बाद व्हाट इज पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो होता क्या है, आपने इसके बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। और तीसरा जो सवाल है, जो भी ये वीडियो देखेंगे आपके लिए ये कंपलसरी है कि इनके जवाब आप यहाँ पर लिखेंगे। Who called the governor of a state is federal fireman। गवर्नर ऑफ अ स्टेट, किसी भी जिस स्टेट का जो गवर्नर होता है उसको एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा इंसान है जिसने कहा था कि ये फेडरल फायरमैन है। तो वो कौन है, आपने कमेंट में ये बताने हैं। तो आगे हम क्विज शुरू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप ध्यान से सुनेंगे और आपको इसका लाभ हो, फायदा हो, मेरी यही दुआ है। द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली वाज हेल्ड ऑन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाली असेंबली थी, जो इलेक्टेड मेंबर्स थे, तो इनका जो पहला सेशन था वो कब शुरू हुआ था। तो हमारे यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर है 9 दिसंबर 1946 को जो पहला सेशन है वो कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली का वो बैठा था और उन्होंने बात की थी। हमारा दूसरा क्वेश्चन यहीं पे आ जाता है कि हु इज नाउन इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका उस कॉन्स्टिट्यूशन का फादर किससे माना जाता है। तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर है। इनका आंसर यही सही रहेगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द आइडिया ऑफ a union of states in the Indian constitution has been derived from। जो आइडिया था यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आइडिया कहाँ से मिला था, ये इसका आंसर सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको मिल जाएगा। तो हम इनका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से आई है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट ऑफिशियल लैंग्वेजेस डील करता है, कि विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो पार्ट 17, पार्ट 50, 16, पार्ट 10 या पार्ट 15, इसमें से कौन सा पार्ट है। तो इसका सही आंसर है ए, पार्ट 17। इसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बात की हुई है। तो इसके बाद विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ स्टेट। तो कौन से आर्टिकल के तहत ऐसा वो कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत सेपरेट किया गया है जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से। तो वो उस आर्टिकल का, ये आर्टिकल 50 है। इसका आंसर आएगा डी पार्ट। आर्टिकल 50 में ये लिखा हुआ कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से आर्टिकल में ये लिखा कि हम किसी भी जगह फ्रीली मूव कर सकते हैं, जा सकते हैं। आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 से आपको ये भी पता चलेगा कि ये कौन सा आर्टिकल है और इसमें क्या क्या फ्रीडम्स दी हुई है। ठीक है। इसके बाद हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द इंडियन बाय कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये तो सबको पता होगा कि हमारे
कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, उन फंडामेंटल राइट्स ये सारे आपको याद होने चाहिए, और कौन सा आर्टिकल किस राइट में आता है ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ये हमारा आंसर सही रहेगा इसका, डी पार्ट 6। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी थोड़ी लिखिए कि डी पार्ट एक्सप्लेनेशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइडेड 6 फंडामेंटल राइट्स। हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। दीज आर द गिवन 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये फंडामेंटल 6 फंडामेंटल राइट्स ये वो हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए गए। ठीक है, ये भी आप नोट करेंगे। इसके बाद हमारे पास हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें बहुत गलती लग सकती है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, या किसी मिनिस्ट्री के लिए कहते हैं या मिनिस्टर हेड होते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका सही आंसर है गवर्नर। जो हमारे गवर्नर साहब होते हैं वो ही कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के। ठीक है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर नोटिस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज रखी हैं? वो 11 है, पहले 10 थी लेकिन बाद में। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है वो कौन सी है और कौन से अमेंडमेंट के तहत वो ऐड हुई है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। Which of the given schedule of the Indian Constitution includes the provision regarding anti defection law? कौन सा शेड्यूल इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात की है? तो इसका आंसर है सी। द 10th schedule of the Indian Constitution contains provisions regarding anti defection law. It was put by the 52nd amendment of the constitution in 1985. Which of the Indian constitution's given article has the right to privacy? हाँ, राइट टू प्राइवेसी को इंक्लूड किया गया था फंडामेंटल राइट्स में। तो कौन से फंडामेंटल राइट में इसको इंक्लूड किया? तो इसका भी आपको आंसर पता होना चाहिए। इसका आंसर है सी पार्ट। सी पार्ट में लिखा आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द राइट टू प्राइवेसी बीन इनकॉर्पोरेटेड एज फंडामेंटल राइट्स। तो ये आर्टिकल 21 में इंक्लूड किया गया था। ठीक है, इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी फाइंड द प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का जो प्रोविजन है कौन से पार्ट में रखा है? पार्ट सेकंड। इसी के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि पार्ट 5th में क्या, पार्ट 6th में क्या, पार्ट 4th में क्या। तो इसका सही आंसर है पार्ट सेकंड, ए पार्ट। हु अमंग द गिवन हैज द राइट टू समन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में अगर मीटिंग करवानी हो या बैठक होती है तो दोनों हाउसेस को कौन बुलाता है? ठीक है, तो इनको बुलाने के लिए प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, स्पीकर ऑफ राज्यसभा या वाइस प्रेसिडेंट। तो इसका सही आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यही बुलाते हैं पार्लियामेंट। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पार्लियामेंट के 3 सेशंस होते हैं, और कौन कौन से सेशन वो नाम भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, हिबस कॉर्पस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये रिट होती है, ये हमारी फंडामेंटल राइट्स में आती है। हिबस कॉर्पस ये ये फंडामेंटल राइट्स में आती है। ठीक है, फेडरलिज्म इज टेकन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल फीचर्स है। तो ये कहाँ से, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए, हमें ये भी पता होना चाहिए। तो फेडरल फीचर या फेडरलिज्म जो है वो कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। ये भी सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, which article of the Indian Constitution states the directive principles of state policy on promotion of international peace and security? हाँ, तो कौन से आर्टिकल में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को रखा गया? ये आर्टिकल 51 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज को रखा गया। इंडिया इज कॉल्ड अ सेकुलर कंट्री। इंडिया को सेकुलर कंट्री कहा गया बिकॉज सिटीजन्स हैव फंडामेंटल राइट्स टू। कौन से इन 4 राइट्स में से कौन से राइट्स के बेस पे इंडिया को सेकुलर कंट्री कहा गया? ठीक है, पहला आया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि हमें बोलने की फ्रीडम है, हमें अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम है, इस बेस पे कहा गया। दूसरा क्या रहा कि फ्रीडम टू प्रोफेस द रिलीजन ऑफ वंस ओन चॉइस, कि हमें अपनी चॉइस का रिलीजन
प्रोफेस करने की परमिशन है इस बेस पे। तो हाँ, यही सही, यही करेक्ट आंसर है इसका कि हमें कोई भी जो भी प्रोफेशन हम अगर चूज करना चाहेंगे तो हम कर सकते हैं। तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म लिबर्टी? जो टर्म लिबर्टी है जिसका ताल्लुक फ्रेंच रेवोल्यूशन से है, ये टर्म्स लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी वगैरह जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी। तो लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लिबर्टी, राइट टू एक्सप्रेस एनीथिंग, कि कुछ भी बोलने का जो राइट होता है, हमें फ्रीडम होती है, क्या वो लिबर्टी है? राइट टू गो एनीवेयर, कहीं भी जाने का राइट है, क्या वो लिबर्टी होती है? एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस या एब्सेंस ऑफ, या तो सही आंसर है सी पार्ट, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन, यही राइट आंसर इसका है। ईवीएम, जिसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी कहते हैं, वाज फर्स्ट यूज्ड इन विच ईयर? कौन से साल में? 1982 में। 1982 में ये ईवीएम को सबसे पहले यूज किया गया था। ठीक है। हाउ मच टाइम डिड इट टेक फॉर द क्रिएशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हाँ, जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो कितना टाइम लगा था, कितना दिन उसको लिखने में लगे थे? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ये मान के चलो कि 12 दिन अभी कम थे 3 साल से, मतलब ऑलमोस्ट 3 साल, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, 18 डेज लगे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। Which of the following constitutional amendment reduced the voting age from 21 to 18 years? हाँ, यहाँ पे पहले वोटिंग एज, ठीक है, वो कितनी थी? 21 ईयर्स थी, और आज के टाइम पे वोटिंग एज कितनी है? 18 ईयर्स, 18 साल। तो कौन सा ऐसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा अमेंडमेंट हुआ था जिसके तहत वोटिंग एज को 21 साल से 18 साल किया गया था? वो 61st 61वां अमेंडमेंट एक्ट था जिसके तहत वोटिंग एज को 21 साल से 18 साल किया गया था। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द गिवन अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेड टू द बिगनिंग ऑफ पंचायत राज इन इंडिया? पंचायत राज जो इंडिया में स्टार्ट हुआ था, कौन से एक्ट के तहत शुरू हुआ था? तो वो 73rd अमेंडमेंट एक्ट में पंचायत राज हमारे यहाँ पे शुरू किया गया था। उसके बाद विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल? ठीक है, इन आर्टिकल में एक ऐसा आर्टिकल है जिसके तहत एक कंट्री में वो क्या प्रेसिडेंट रूल लागू किया जाता, तो वो आर्टिकल 356 आर्टिकल है जिसके तहत यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन रूल लागू किया जाता है। द प्रोविजन ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, कि इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस होना चाहिए। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, लिख रहे थे, उस टाइम ये ख्याल आया था, लेकिन कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन था जिसको पढ़ने के बाद ये ऑफिस का आइडिया आया था? तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन था, वहाँ पे जो ऑफिस होता है वाइस प्रेसिडेंट का, तो वहीं से इंस्पायर होके ये चीज़ यहाँ पे इंक्लूड की गई थी। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स? तो ये तो सबसे सिंपल है, इजी है, ये तो सबको पता है कि आर्टिकल 12 to 35 डील्स विद फंडामेंटल राइट्स, ये चीज। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाई गई थी, तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से? ये बोरोड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये आयरलैंड से लाई गई थी। डी पार्ट, इसका सही आंसर यही रहेगा कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लाया गया था। तो आज की क्विज में इतने ही क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा क्वेश्चन होंगे, तब तक आप इनको ध्यान से पढ़ोगे। धन्यवाद।